आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति मिलती रहे। आज का टॉपिक, क्या संदेह का मतलब है कि मेरे पास सच्चा विश्वास नहीं है। संदेह हमारे मन में तब उत्पन्न होता है जब हमारी परिस्थितियां और हमारी आशाएं आपस में मेल नहीं खाती। ये एक मानवीय अनुभव है और बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि संदेह और विश्वास साथ साथ चल सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन इसका एक सजीव प्रमाण है। मत्ती 11 उसकी 3 आयत हमें बताती है, यूहन्ना ने यीशु की स्वयं गवाही दी थी कि वो मसीह है, लेकिन जेल की कठोर परिस्थितियों में वो भी संदेह में पड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या आप ही वो हैं जो आने वाले थे या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये घटना हमें बताती है कि संदेह होना अनूठा या दुर्लभ नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो कितना भी ईश्वर के करीब क्यों न हो। संदेह का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास विश्वास नहीं है। उसके विपरीत संदेह ये दर्शाता है कि हम सच्चाई को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब सवाल किया तो उसका अर्थ ये नहीं था कि उसका विश्वास समाप्त हो गया है। उसका मतलब ये था कि वो मसीह को बेहतर ढंग से समझना चाहता था। मत्ती 14 उसकी 30 में बाइबल ये सिखाती है कि विश्वास और संदेह एक साथ मौजूद हो सकते हैं। पतरस ने भी संदेह किया जब उसने लहरों की ओर देखा और डर गया, लेकिन उसने यीशु को पुकारा और बचाया गया। हमारा विश्वास तभी असली है जब वो संदेह के बावजूद टिकता है। इब्रानियों 11 की 1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ ये है कि विश्वास तब भी बना रहता है जब हम सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। संदेह कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला, परिस्थितियां। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चलती तो हम ईश्वर की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। यूहन्ना ने भी जेल की कठिनाइयों में यही अनुभव किया। दूसरा, अज्ञानता। जब हम परमेश्वर के वचनों और उसकी योजनाओं को पूरी तरह नहीं समझते तो संदेह जन्म लेता है। तीसरा, शारीरिक और मानसिक थकावट। जब हम मानसिक या शारीरिक रूप से थके हुए होते हैं तो हमारा आत्मिक विश्वास कमजोर हो सकता है। पहला राजा उसके 19 अध्याय की 4 आयत में अलीशा ने इसी प्रकार की थकावट महसूस की थी जब उसने परमेश्वर से अपनी मृत्यु की प्रार्थना की थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उदाहरण हमें सिखाता है कि संदेह को छिपाने की बजाय हमें उसे सीधा यीशु के पास ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर यीशु से पूछा और यीशु ने उसका उत्तर दिया। तो हम संदेह को कैसे संभालें? इसका पहला रास्ता है प्रार्थना करें। जब हमें संदेह हो तो प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती 7 की 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे। प्रार्थना में हम अपने संदेह और सवालों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। दूसरा, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके। हमारा विश्वास पवित्र शास्त्र पढ़ने से मजबूत होता है। रोमियो 10 की 17 में लिखा है, विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है और सुनना मसीह के वचन से। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते और समझते हैं तो हमारा संदेह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तीसरा है आध्यात्मिक साथियों की खोज करना। हमें ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए जो विश्वासी हैं। चर्च के समुदाय में रहना चाहिए। विश्वासियों के साथ अपने विचार साझा करना चाहिए। उनके साथ अपने संदेह बांटने चाहिए जो हमारे मन में आ रहे संदेहों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को मदद के लिए भेजा था। हमें भी अपनी शंकाओं को साझा करने में झिझकना नहीं चाहिए। संदेह केवल एक समस्या नहीं है, ये एक अवसर भी है। ये हमें ये जांचने का मौका देता है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। इब्रानियों 12 की 2 में लिखा है, यीशु की ओर देखो जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। यूहन्ना के संदेह ने उसे ये समझने का मौका दिया कि मसीह का काम उसके विचारों से कहीं अधिक बड़ा और व्यापक था। जब हम अपने संदेह को ईश्वर के सामने लाते हैं तो वो हमें उसकी योजनाओं और प्रेम का गहरा अनुभव कराते हैं।
जब यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों को उत्तर दिया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यूहन्ना ने गलत किया है, क्या उसे विश्वास नहीं, क्या उसने आसमान से पवित्र आत्मा को उतरते नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने चमत्कारों और अपने कामों का उदाहरण देकर उत्तर दिया। मत्ती 11:5-6 में लिखा है कि यीशु ने कहा कि अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, मरे हुए जिलाए जाते हैं और गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये उत्तर यूहन्ना के विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए था। ये हमें ये भी सिखाता है कि ईश्वर हमारे संदेहों को दूर करने के लिए तैयार है। पतरस और यूहन्ना का उदाहरण ये दिखाते हैं कि संदेह का अर्थ ये नहीं है कि हमारा विश्वास सच्चा नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा का हिस्सा है। इशाया 41:10 में मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब हम अपने संदेह को ईश्वर के पास लाते हैं तो वो हमारे विश्वास को न केवल बहाल करते हैं बल्कि उसे और भी मजबूत बनाते हैं। संदेह होना एक सामान्य मानवीय अनुभव है। ये हमारे विश्वास को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे गहरा करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अपने संदेह को ईश्वर के पास लाते हैं तो वो हमें सत्य और विश्वास का गहरा अनुभव कराते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने संदेह किया, लेकिन उन्होंने उसे यीशु के पास ले जाकर उत्तर भी पाया। पतरस ने संदेह किया, लेकिन उसने डूबते समय यीशु को पुकारा और बचाया गया। हम भी दोस्तों अपने संदेह के समय यीशु की ओर रुख करें। बाइबल हमें आश्वासन देती है कि परमेश्वर हमारे हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार है। उनका प्रेम और कृपा हमारे संदेह से कहीं बड़ी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें ईश्वर से कि वो हमारे मन में पैदा हो रहे संदेह को दूर करें और हमारे विश्वास को और मजबूत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु ईश्वर, जब भी हमारे मन में संदेह आए तो हमें आपके पास आने का साहस दे। हमें आपके प्रेम और सत्य में विश्राम करने दे। हमारे विश्वास को इतना गहरा बनाएं कि हर संदेह आपकी कृपा में विलीन हो जाए। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रीस्त के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर ये आज का वचन आपके दिल को छुआ है या आपके विश्वास में कोई नई ताकत का एहसास हुआ है तो हमारा काम कुछ हद तक पूरा हुआ। अनुग्रह स्टोरी चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और आत्मिक रूप से समृद्ध कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी और वचन से जुड़े रहें। हमें कमेंट्स में बताएं कि ये संदेश आपके लिए कैसा उपयोगी रहा और आप आगे कौन से विषय पर चर्चा सुनना चाहते हैं। इसे लाइक करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, फैमिली के साथ और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी का विश्वास मजबूत करने में मदद कर सके। अनुग्रह में बढ़ते रहिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।